अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, तहसील मरी एक बहुत बड़ी तहसील है और वहां की आवाम ने 2018 के इलेक्शन में जो था बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अपने उम्मीदवारों को जितवाया है। और उम्मीदवारों की जीत के पीछे जो असल वजह होती है वो वर्कर्स होती है। वर्कर्स की मेहनत होती है, वर्कर्स किस हद तक मेहनत करते हैं। उन्हीं वर्कर्स में से एक वर्कर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं तहसील मरी से, अली शमस साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि 3 साल दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरी में क्या किया है और आवाम से किए गए जो वादे थे वो किस हद तक वफा किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका 3 साल दौर जो है वो गुजर चुका है। आपने क्या क्या मरी में काम किए हैं, क्या क्या तरक्याती काम किए हैं और किस हद तक आवाम के वादे वफा किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हक न्यूज़ का, आपका, हक और पेपर के एडिटर साहब का जी सर। कि आपने मुझे बुलाया और मेरी राय ली। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब तहसील मरी के आवाम ने MNA इस्ताकत अली अब्बासी साहब को और मेजर लताफ़ सत्ती साहब को वोट दिया तो वो एक नज़रिए के तहत लोग दिया। आपको पता है तहसील मरी, कोटली सतियाँ, कोटा, कलर के लोग बहुत बाशऊर लोग हैं। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद खान अब्बासी साहब और राजा शवाक सरवर साहब और राजा ज़फ़रुल्लाह साहब इस हल्के के अंदर, वो 30 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं आवाम की। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक भी मेगा प्रोजेक्ट जो है ये N57 को नहीं दे सके। जी उसकी बिना पर जो यूथ उठी, पढ़ा लिखा तबका उठा और उन्होंने PTI को 2018 के में इलेक्शन में उन्होंने वोट दिया। हमारे 3 टारगेट थे जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थे। मैं तहसील मरी की तरफ आना चाहता हूँ। वो ये था कि हमारी एक सबसे पहले ने ये किया कि कोहाला और लोह टोपा जो हमारी रोड थी इसको उन्होंने उखाड़ दिया अपने दौर के जी अंदर। और मैं आपको बताऊं कि 1 साल वो प्राइम मिनिस्टर है, 11 महीने उस रोड को वो नहीं बना सके। जी हमने आके हमारी जब गवर्नमेंट आई, MNA इस्ताकत अब्बासी साहब और मेजर लताफ़ सत्ती साहब, 1 अरब और 20 लाख रुपया हमने उस रोड के लिए मंजूर करवाया जी और आज दे सके और बहुत प्यारी रोड है और आवाम को जो मुश्किलात थी वो दूर हुई। जी एक नंबर एक। नंबर 2, हमारी मरी में सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे लोग जो एजुकेशन हासिल करने के लिए मरी से शिफ्ट होते थे इस्लामाबाद, जी बिल्कुल रावलपिंडी की तरफ से, बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा एक था, लोग हिजरत कर जाते थे। वो बड़ी एक कारकर्दगी है हमारे MNA और PTI की कि हमने मरी को एक यूनिवर्सिटी दी जी इस वक्त। और आप देख सकते हैं अभी यूथ नौजवान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, लोग वहाँ पढ़ रहे हैं और वो सिलसिला जो मतलब यूनिवर्सिटी बन चुकी है। यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वहाँ पे क्लासेस हो रही हैं रेगुलर, जी पूरी मैनेजमेंट वहाँ पे मौजूद है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट और ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक मंसूबा है। वाहिद N57 है और PP6 है। जी वाहिद MNA इस्ताकत अली अब्बासी, वाहिद MPA मेजर लताफ़ सत्ती जो इस वक्त एक्टिव हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर PTI। जी और मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी आवाम के लिए एक रोड दी, 1 अरब 20 करोड़ की। उसके बाद मरी की आवाम को के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया। सर, ये इसके बहुत। बावजूद भी आवाम जो है नाराज दिखाई देती है। अब महंगाई का हर तरफ शोर है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको बात को मैंने कंप्लीट नहीं की। उससे बाद एक और मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने दिया, वो दिया टूरिज़्म हाईवे, जिसके लिए 4.5 अरब रुपया दिया कोटली सतियों को और मरी को आवाम के लिए। जी उसका भी इफ्तिताह हफ्ते बाद हो जाएगा। इसके बाद बहुत बड़ा एक मसला था, मैं आपको इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आवाम को पता चले कि क्या डिफरेंस था PTI की गवर्नमेंट में और नून की गवर्नमेंट में। जी एक बहुत बड़ा मसला था पानी का जी तहसील मरी की यूसीज के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह MNA साहब ने और MPA साहब ने तार जावा एक डैम बनवाया और उसका 4.5 अरब रुपया मंसूबा पानी का, जी क्योंकि मरी की आवाम के लिए सोर्स नहीं है। जी तो सोर्स जो आएगा वो आएगा तार जावा डैम से। तो जी। मरी को हम इसी तरह पानी की सप्लाई करेंगे। अच्छा सर, आइंदा इंतखाबात जो होंगे उसमें आपका क्या मंशूर होगा, किस तरह से आप वोट देखिए जी, मांगेंगे। हमने ये कहा कि हम आवाम के पास जाएंगे, हम आवाम से कहेंगे या 30 साल दौर देखें और हमारा 5 साल दौर देखें। जी अगर हमारा लेकिन सर 3 साल दौर, अब 5 साल, 2 साल ही रह गए। जी जी, 3 साल दौर में तो आवाम बहुत नाराज दिखाई दे रही देखिए है। मैं आपको ये बताऊं कि आवाम को सोचना या शऊर देना हमारा काम। जी हमने कहा कि 30 साल के उनके प्रोजेक्ट देखें और हमारे 3 साल के हमारे प्रोजेक्ट देखें। अगर हम गलत हैं, जी अगर हम सही हैं तो हमारे साथ चलें, अगर हम गलत हैं हमारे साथ ना चलें। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जितने भी तरक्याती मंसूबे हमने 3 साल में कर चुके हैं हर यूनिक काउंसिल के अंदर,
اور وہ 30 سال کا جو منصوبے ہمارے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھیں، اگر وہ جیت جائے ہم الیکشن بھی نہیں لڑتے۔ اچھا سر، تھوڑا صحت کے حوالے سے بتائیے گا کہ مری میں صحت کے حوالے سے کیا کیا پروجیکٹس کیے ہیں، کیا دیکھیے کام کیا ہے؟ جی، صحت کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا وہ پتہ ہے کہ ہماری مری میں سب سے بڑا ایک ایشو ہوا کرتا تھا کہ جب بھی ہماری خواتین کو ڈلیوری کا سسٹم ہوا کرتا تھا جی تو لوگ ریفر کرتے تھے سول ہاسپٹل، بالکل سول ہاسپٹل ریفر کرتا تھا مری۔ ابھی الحمدللہ ہم نے ساملی ہاسپٹل میں جا کر 5 کروڑ روپے کا ایک بہت بڑا گائنی کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں، جس کا جی 5 لوگ منظور ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے تحصیل مری سول اسپتال کو بہت زبردست کر دیا ہے۔ اس کے اندر RCC پھگواڑی ہے، اس کو ہم نے بالکل بہت زبردست لے آئے ہیں، اور جتنے بھی رولر ہمارے ہاسپٹل تھے جیسے کوٹھا میں ہے، دیول میں، ان کو ہم نے کافی بہتر کر دیا۔ جی کہ ہیلتھ کارڈ کے بارے میں بتائیے گا کہ مری میں ہیلتھ کارڈ کا کیا سلسلہ ہے، کس طرح بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے مری میں ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ 1 جنوری 2022 کو ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا۔ جی یہ اصولی فیصلہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا۔ مری کے عوام کے لیے 1 جنوری 2022 کو سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا۔ جی اور دوسرا کوشچن آپ نے مہنگائی کا کیا تھا، میں یہ آپ کو کہتا ہوں، اور میں پاکستانی عوام کو چیلنج بھی کرتا ہوں جی کہ عوام اگر عمران خان کی گورنمنٹ صرف پاکستان کے اندر مہنگائی ہے نا تو ہم یہ الزام برداشت کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ پوری دنیا کے اندر ہے، پوری دنیا بھی رو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انٹرنیشنل یہ مسئلہ ہے، اور پوری جو سویلائز کنٹری ہیں، ڈیولپ کنٹری ہیں، ان کے اندر بھی مہنگائی کا بہت بڑا ایشو ہے۔ خود جو بائیڈن آ کے ٹی وی میں انٹرویو کرتے ہیں، اپنی عوام سے معذرت کرتے ہیں، امریکہ کے اندر ایک سپر پاور، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں عوام سے معذرت ہوا ہوں کہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی انٹرنیشنل مسئلہ سر ہے۔ مہنگائی کی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو چین تھا، سپلائی چین، وہ ڈسٹرب ہو گیا پوری جی دنیا کے اندر، جس کی مین وجہ سے یہ پوری دنیا کے اندر ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ کرائسس ہے، یہ سارا صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے اندر ہو تو پھر یہ ہماری ناکامی ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، عریشہ باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔